हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो हमारा ये ऑप्शन ग्रीक सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने पिछले 2 एपिसोड्स में बात किया है डिफरेंट ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया अबाउट थीटा एंड सेकेंड एपिसोड में हमने बात किया था डेल्टा के बारे में। थीटा जैसा कि हमने बात किया था कि थीटा मीन्स टाइम डीके, और डेल्टा जैसा हमने समझा था कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है तो जो उसका ऑप्शन है, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो कितने पॉइंट से बढ़ेगा। सो ये हमने थीटा और डेल्टा के बारे में बात की थी पिछले 2 एपिसोड्स में। आज एपिसोड 3 में हम और बचे हुए तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज जिस फर्स्ट टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गामा। नाउ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गामा, मुझे यहाँ पर डेल्टा की भी थोड़ी मदद लगेगी। सो अगर आपने अभी तक हमारा वो डेल्टा वाला वीडियो नहीं देखा है जो हमने एपिसोड 2 में बनाया था, सो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, बिकॉज उससे काफ़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा गामा के बारे में। सो लेट्स से जो निफ्टी है वो अभी करेंटली चल रहा है 18,000 पे, राइट। सो एंड आपका जो व्यू है निफ्टी में वो है बुलिश। दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, इधर यू कैन बाई इन द मनी ऑप्शन, यू कैन बाई एट द मनी ऑप्शन, और यू कैन बाई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर आपको ITM बाई करना है, दैट मीन्स कि आप बाई करोगे 17,800 CE। एट द मनी अगर आपको बाई करना है सो यू विल बाई 18,000 CE, और अगर आपको आउट ऑफ द मनी बाई करना है सो यू विल बाई 18,200 CE, राइट। आपके पास ये 3 चॉइसेस है अगर आपका व्यू बुलिश है तो। अगर आपने वो डेल्टा वाला वीडियो देखा होगा सो यू विल बी नोइंग कि जो एट द मनी ऑप्शन का जो डेल्टा होता है दैट इज 0.5, जो आउट ऑफ द मनी का डेल्टा होता है दैट इज लेस देन 0.5, एंड जैसे जैसे आप फार OTM जाते जाओगे वैसे वैसे द डेल्टा विल गेट क्लोजर टू 0, राइट। सो OTM में लेट्स टेक कि 18,200 CE का जो डेल्टा है इज 0.3, एंड लेट्स एज्यूम कि जो 18,000 कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है दैट इज ₹120, और जो 18,200 CE जो OTM ऑप्शन है उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ₹100 पर क्वांटिटी, राइट। सो ये मैंने एक सिनेरियो बना दिया आपके लिए। नाउ लेट अस एज्यूम कि आपका व्यू बुलिश था और आपने बाई किया 18,200 कॉल ऑप्शन, जो कि एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, और आपने बाई किया इसे एट ₹100 जो इसका प्राइस चल रहा था। एंड लेट्स टेक कि जो इसका डेल्टा था वो था 0.3 जो हमने यहाँ पर लिया। अब क्या हुआ, जो मार्केट था वो 18,000 से बढ़ के 18,200 तक चला गया। दैट मीन्स हमें एक 200 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। नाउ एज्यूम कि आप एट द मनी बाइंग अगर करते, जो कि था 18,000 CE, राइट, जिसका प्रीमियम चल रहा था ₹120, तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है दैट इज़ 0.5, और मार्केट ने 200 पॉइंट्स का एक जंप मारा, दैट मीन्स ये हो जाता 100। तो जो आपका प्रीमियम 120 का था वो बढ़ के हो जाता ₹220। आई होप यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है। पर आपने क्या किया था, जो मैंने सिनेरियो लिया, यू बॉट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जो कि था 18,200 CE
और उसको आपने बाई किया था 100 रुपीज़ पे। और अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, और जैसा कि हमने यहाँ माना हुआ है, एज्यूम किया है कि जो डेल्टा है वो 0.3 है, तो लेट्स टेक इट 0.3 इंटू 200, तो ये जो होगा दैट कम्स टू 60। दैट मीन्स कि जो आपका 100 रुपीज़ था वो बढ़ के हो जाएगा रुपीज़ 160। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ ये तो बात हो गई कि जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। अब मैं एक स्टेप आगे मूव करता हूँ। जब मार्केट 18,000 से बढ़ के 18,200 हो गया, तो जो 18,200 कॉल ऑप्शन है, जो कि जब मार्केट 18,000 पे था तो वो था एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और जब मार्केट 18,200 पे आ गया तो वो बन जाएगा एक एट द मनी ऑप्शन। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब मार्केट 18,000 से बढ़ के 18,200 हो गया, तो जो 18,200 CE जो कॉल ऑप्शन होगा वो आपका एक एट द मनी कॉल ऑप्शन बन जाएगा, बिकॉज मार्केट 18,200 पे आ चुका है। और हम सब ये अभी तक जानते हैं कि जो एट द मनी ऑप्शन का जो डेल्टा होता है दैट इज़ 0.5। लेकिन जब यही 18,200 CE जब OTM था तो उसका डेल्टा हमने एज्यूम किया था कि उसका जो डेल्टा था दैट इज़ 0.3। तो ये जो आपको इफ़ेक्ट दिख रहा है कि जो 0.3 से 0.5 हो गया, इसी को हम बोलते हैं गामा इफ़ेक्ट। आई होप थिंग्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे। जब मार्केट 18,000 पे था तो उसका जो डेल्टा था दैट वाज 0.3, और जब मार्केट 18,200 तक पहुंच गया तो उसका डेल्टा बन गया 0.5, बिकॉज 18,200 CE जो है वो एक एट द मनी ऑप्शन बन गया है। नाउ अगर इसका हम गामा निकालते हैं, तो अगर हम इसे मान ले 50 इन परसेंटेज टर्म्स और इसे हम मान ले 30 इन परसेंटेज टर्म्स, तो जो गामा होगा दैट विल बी 50 माइनस 30 दैट इज 20। तो जब मार्केट 18,000 से 18,200 तक मूव किया तो 18,200 CE का जो डेल्टा था वो 0.3 से 0.5 हो गया। तो ये जो 20% जो इंक्रीज हुआ उसे हम कहते हैं गामा इफेक्ट। अगर मैं इसे लिख के समझाऊं तो जो डेल्टा होता है, राइट, जो डेल्टा होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडेक्स। जो इंडेक्स में चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट हमें डेल्टा में दिखता है। और जो गामा होता है, राइट, गामा मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जो डेल्टा में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं गामा इफेक्ट। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। डेल्टा मीन्स जो इंडेक्स में चेंज हो रहा है उससे जो इफेक्ट हो रहा है ऑप्शन में वो हमें डेल्टा बताता है, और डेल्टा में क्या चेंज हो रहा है वो हमें गामा बताता है। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक करने पड़ रहे होंगे, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल रिकमेंड कि जो डेल्टा और गामा पर हमने ये जो वीडियो बनाया है इसे आप 2-3 बार देख लीजिए, इससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी के लिए आई थिंक आपको समवॉट समझ में आया होगा कि डेल्टा कैसे चेंज होता है और डेल्टा का इफेक्ट गामा में कैसे शो होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बात करना है दैट इज अनदर ऑप्शन ग्रीक टर्म दैट इज वेगा। तो वेगा का इन जनरल मतलब होता है वोलेटिलिटी, राइट। नाउ टेकिंग ए स्टेप फर्दर, अगर आपको ऑप्शन चेन डेटा के बारे में पता है, इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि ऑप्शन चेन डेटा को रीड कैसे करना है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन डेटा। पर अभी के लिए अगर आपको ऑप्शन चेन डेटा पता है तो उसमें आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में IV भी कहते हैं। ये पूरा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए थियोरेटिकल पार्ट, ऑप्शन चेन डेटा होता है उसमें एक
कॉलम होता है जिसका नाम है IV, जिसे हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी कहते हैं। तो IV का जो एक जनरल रेंज होता है जिसके बीच में अगर IV रहे तो उसे आइडियल माना जाता है, वो रेंज है बिटवीन 13 to 15। तो अगर इस रेंज के अंदर IV चल रहा है तो उसे एक आइडियल IV माना जाता है। नाउ व्हाट हैपन्स अगर मार्केट में टेंशन्स बढ़ती हैं, राइट, एंड इट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, राइट, लाइक वॉर और मे बी पॉलिटिकल प्रेशर और मे बी ड्यू टू सम इकोनॉमिकल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा। तो इन सब रीज़न से मार्केट टेंशन्स अगर बढ़ती है, राइट, तो इट लीड्स टू इंक्रीज in implied volatility. So the level of IV might hit 18 or maybe 20 and it can even go to 22 at some times. So ऐसे बहुत सारे reasons होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते और उस reasons के कारण मार्केट में एक टेंशन आता है जिसकी वजह से IV जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। नाउ व्हाट हैपन्स, लेट्स एज्यूम कि जब IV 13 से 15 के रेंज में था तो जो ऑप्शन का प्राइस था वो था 100 रुपीज़, राइट, पर क्वांटिटी। तो जब IV बढ़ के 20 से 22 के बीच में हो जाएगा तो क्या होता है कि ड्यू टू मार्केट टेंशंस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सेलर्स चार्ज अ हायर प्रीमियम। तो उससे क्या होता है, जो प्रीमियम 100 था वो बढ़ के हो जाता है 120। इन दिस मैनर जो IV है वो मार्केट को अफेक्ट करता है। जब वो 13 से 15 के बीच में रहता है सो सेलर्स चार्ज अ नॉमिनल प्रीमियम विच वी हैव टेकन एज 100 रुपीज़। पर वही IV जब मार्केट टेंशन्स की वजह से बढ़ के 20 से 22 हो जाता है, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि सेलर्स के मन में एक काइंड ऑफ फियर आ जाता है और उसकी वजह से दे वांट टू चार्ज अ हायर प्रीमियम। तो वी हैव टेकन एन एग्जांपल कि वो चार्ज करते हैं प्रीमियम ऑफ 120 रुपीज़। सो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन डेटा में और वहाँ पर इस पूरे IV के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो करेंटली वी आर ऑन द पेज ऑफ NSE इंडिया जहाँ पर हमने ऑप्शन चेन डेटा ओपन किया हुआ है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है दैट इज़ 17,486। तो ये अभी करेंटली निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो अब अगर हम नीचे आते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द कॉलम ऑफ IV जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये पुट साइड का IV है और ये जो है दैट इज़ द IV ऑफ कॉल साइड। तो अब अगर हम देखते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का IV तो एट द मनी होगा 17,500 CE और इसका जो IV चल रहा है दैट इज़ 16.79 और 17,500 पुट ऑप्शन का जो IV चल रहा है दैट इज ऑल्सो 16.71। सो दे बोथ आर क्लोज टू 16.7। सो हम इसे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे एक आइडियल रेंज में चल रहा है। बट अगर आप देखें 18,050 PE का जो IV है दैट इज करेंटली 22.98, ऑलमोस्ट 23 का जो है वो इसका IV चल रहा है। दैट इज़ वेरी मच ऑन द हायर साइड। इन द सेम वे अगर हम देखते हैं 17,000 PE का IV दैट इज़ ऑल्सो रनिंग एट 23.41, दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी मच हाई। सो आई होप आपको इसके थ्रू एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें IV को एनालाइज कैसे करना है। अब चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे। वन थिंग टू नोट हियर इज दैट जो IV है दैट फेवर्स द ऑप्शन बायर्स बिकॉज दे वांट कि उनका जो प्रीमियम है 100 का वो बढ़ के 120 हो जाए। एंड व्हाट IV डज कि वो जो प्रीमियम है वो उसको बढ़ा देता है। सो इट फेवर्स द ऑप्शन बायर्स। वेयर एज अगर हम बात करें कि इट गोज अगेंस्ट द ऑप्शन सेलर्स, तो क्या होता है कि अगर ये जो प्रीमियम है वो बढ़ के 100 से 120 हो जाए सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज दे वांट कि उनका प्रीमियम जो है वो 100 से गिर के 80 हो जाए।
बट वॉट IV इज़ डूइंग कि वो जो प्रीमियम है वो उसको बढ़ा के 120 कर दे रहा है. सो दिस इज़ वन थिंग टू नोट. Now one concept of rho is left, but I am not going into the concept of rho in detail because हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में रो का ज़्यादा यूज़ है नहीं. सो दैट इज़ वाई मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बट अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में भी बनाएंगे. रो का आप सिंपल मतलब समझ सकते हैं. इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट्स. बाकी हम इस पर फ्यूचर में भी वीडियोज़ लाएंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. हमने इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो फिनिश कर दिए ऑप्शन ग्रीक सीरीज़ के, जहाँ पर हमने बात किया अबाउट थीटा, गामा, डेल्टा एंड वेगा. सो बताइएगा कमेंट्स में कि आपको वीडियोस कैसे लगे. सो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो आप वीडियो को लाइक करिए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप के वीडियोज़ के अपडेट्स भी फ्यूचर में मिलेंगे. सो ऑन दैट नोट, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.